उपनाम, कथन और पुस्तकें। वह रानी किसका उपनाम लेडी मैरी था? मैरी प्रथम का। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था उदंड मार्तंड। और रीडर, कामरेड, हिंदुस्तान, अभ्युदय में कौन सा समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय द्वारा संबंधित नहीं है? कामरेड। 1852 में सत्य प्रकाश नामक समाचार पत्र गुजराती में किसने प्रकाशित किया? करसन दास मुलजी ने। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र बंगाल गजट एन। मराठा अखबार केसरी के संपादक बाल गंगाधर तिलक। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय। सरोजनी नायडू का नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किताब किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। वंदे मातरम अरविंद घोष। न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल। युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्त। संध्या ब्रह्मबंधक उपाध्याय। धरती सभा के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराती है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने? भगत सिंह ने। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक में लिया गया? तो आनंद मठ से लिया गया। प्रसिद्ध कृत्य आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। प्रश्न नंबर 1, वर्षों वर्षों पहले हमने नियत के स्थान पर वादा किया और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। यह शब्द 14 अगस्त 1997 को रात को 14 अगस्त 1947 को रात में किसने कहा? तो यह शब्द कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। उपयुक्त कथन 14 अगस्त 1947 का आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण में एक अंश है। प्रश्न नंबर 2, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वी.डी. सावरकर हैं। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक वी.डी. सावरकर हैं। प्रश्न नंबर 3 है, किसने कहा था कि स्वाद व वास्तविक स्थान जिन्हा नहीं बल्कि मन है? तो यह है महात्मा गांधी का कथन। प्रश्न नंबर 4 है, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों की औचित्य मानते हैं? तो यह कथन है महात्मा गांधी का। प्रश्न नंबर 5 है, किसने कहा था कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? यह कथन भी महात्मा गांधी का है। सत्य और अहिंसा गांधी का मूल मंत्र है। गांधी जी अहिंसा को साधन तथा सत्य को साध्य मानते हैं। गांधी जी का मानना था कि सत्य अमर है और कभी मर नहीं सकता। गांधी जी ने लिखा है कि सत्य के अतिरिक्त मेरा अन्य कोई ईश्वर नहीं है। जैसा कि मैं सेवा करूंगा सिवाय सत्य के, मैं अन्य किसी भी भक्ति नहीं करता और न ही किसी के अन्य का अनुसरण मानता हूँ। प्रश्न नंबर 6 है, किसने भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? भारतीय बिस्मार्क के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। जिस प्रकार बिस्मार्क द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था, उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा भारतीय बिस्मार्क का भारत में सम्मिलित किए जाने के कारण उन्हें भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसका महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 1892 उदारवादी दल की ओर से ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना गया। इन्होंने ही सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का गणना करने का प्रयास किया। इन्होंने रहनुमाई मजदायासन सभा तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। 1867 से 68 में अपनी रचना पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन का अपवाह यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत का प्रस्तुत किया, जिसमें यह दर्शाया कि किस प्रकार भारतीय धन ब्रिटेन द्वारा लूटा जा रहा था। प्रश्न नंबर 8 है, भारत का दादा ग्रैंड ओल्ड मैन किसके नाम से किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। प्रश्न नंबर 9 है, भारत के सम्मानीय बुजुर्ग दादाजी के नाम से कौन विख्यात है? तो दादा भाई नौरोजी।
प्रश्न नंबर 10 है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया। प्रश्न नंबर 11 है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे। प्रश्न नंबर 12 है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय थे? दादा भाई नौरोजी थे। प्रश्न नंबर 13 है, भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अफवाह ड्रेने ऑफ द वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया। प्रश्न नंबर 14 है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया। सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान को भारत का सबसे वृद्ध पुरुष व्यक्ति दादा भाई नौरोजी, महामना मदन मोहन मालवीय, भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न नंबर 16 है, गांधी को दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है। गांधी को एक दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है क्योंकि वह राज्य विहीन लोकतंत्र को अपना आदर्श मानते थे। उनका कहना था कि इस प्रकार राज्य में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना शासक है। उनके आदर्श राज्य में राजनीतिक शक्ति नहीं होगी, क्योंकि राज्य ही नहीं होगा तो वह चाहते थे कि जो सुधार हो सब भीतर से हो। वे नहीं चाहते थे कि किसी बाहरी शक्ति द्वारा सुधार लाया जाए। प्रश्न नंबर 17 है, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? तो यह अल्बर्ट आइंस्टीन का कथन है। आइंस्टीन का कथन है। प्रश्न नंबर 18 है, महात्मा गांधी के अर्धनग्न फकीर यह उक्ति किसने की? तो यह उक्ति विंस्टन चर्चिल ने की। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर यह उक्ति विंस्टन चर्चिल ने की थी। प्रश्न नंबर 19, करेंगे या मरेंगे, महात्मा गांधी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया? करेंगे या मरेंगे, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर दिया। यह अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ। प्रश्न नंबर 20 है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया। प्रश्न नंबर 21 है, इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो यह भगत सिंह ने दिया। इकबाल जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। प्रश्न नंबर 22 है, वापस वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने किया? तो दयानंद सरस्वती ने किया। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा यह कहा गया कि वापस वेदों की तरफ वापस लौटो। वापस वेदों की ओर का आह्वान आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया। दयानंद सरस्वती मूलशंकर ने 7 अप्रैल 1875 बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने वेदों की ईश्वरीय ज्ञान मानते हुए वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने का प्रयास किया। प्रश्न नंबर 23 है, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक कौन था? तो लोकमान्य तिलक थे। 1881 में बम्बई में केसरी और मराठा नामक 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए गए। मराठी भाषा में प्रकाशित केसरी को तिलक ने होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र बनाया। मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। प्रारंभ में केसरी के संपादक केलकर और मराठा के संपादक आगरकर थे। बाद में इन दोनों पत्रों का संपादन तिलक द्वारा किया गया। प्रश्न नंबर 24 है, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो चार्ल्स विल्किंस। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपना माता कहा है? तो भगवत गीता को। प्रश्न नंबर 26, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, यह रचना किसने की? तो यह रचना राम प्रसाद बिस्मिल ने की है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, यह रचना राम प्रसाद बिस्मिल ने की। मिलान का केशव चंद्र सेन। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। आत्माराम पांडुरंग ने आत्म प्रार्थना समाज की स्थापना की। सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन और केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज,
सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन। प्रश्न नंबर 28 निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? गांधी जी ने नवजीवन का संपादन किया था। गांधी जी नवजीवन पत्र का संपादन किया। इनका प्रकाशन 1919 में 1931 में अहमदाबाद में, दिल्ली और गुजरात में होता था। इंडियन ओरिएंटल, हरिजन, यंग इंडिया महात्मा गांधी की प्रारंभ किए गए अन्य समाचार पत्र थे। प्रश्न नंबर 29 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया जाने के कारण अल बलाग की स्थापना की गई। तो यह 1915 में की गई थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1919 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था, किंतु ब्रिटिश सरकार ने सेंसरशिप अधिनियम 1914 द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण वर्ष 1914 में अल हिलाल का प्रकाशन बंद हो गया। तदुपरांत आज़ाद ने नवंबर 1915 में अल बलाग नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की। प्रश्न नंबर 30 है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई। तो लोकमान्य की उपाधि बाल गंगाधर तिलक को ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1882 में पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी। 1896-97 में उन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया। इसी दौरान जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। इनका प्रसिद्ध कथन था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। प्रश्न नंबर 31 है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? तो यह लोकमान्य तिलक का है कथन। प्रश्न नंबर 32 है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। प्रश्न नंबर 33 है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन लोकमान्य तिलक का है। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का। वेलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे? तो अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में सक्रिय भूमिका निभाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी अथवा सीमांत गांधी कहा जाता है। इन्हें वर्ष 1987 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर 36 है सीमांत गांधी किसका उपनाम है? तो अब्दुल गफ्फार खान का नाम सीमांत गांधी है। प्रश्न नंबर 37 है लेडी विथ द लैंप के नाम से विख्यात है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल विख्यात है। लेडी विथ द लैंप के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल विख्यात है। वह क्रीमिया के युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा हेतु संगठित प्रयास करने के लिए प्रसिद्ध अंग्रेज परिचायक थी। प्रश्न नंबर 38 है गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा? तो राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। प्रश्न नंबर 39 निम्नलिखित में से कौन सा रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो महात्मा गांधी के साथ संबंधित होने वाले माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, हरिजन है, द हिंद स्वराज भी है, पर द हैली फैमिली नहीं है। महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हरिजन एवं हिंद स्वराज की रचना की। द हैली फैमिली की रचना कार्ल मार्क्स और एंजिल ने की है। प्रश्न नंबर 40 है पश्चिमी भारत में किस धार्मिक सुधार को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को। पश्चिमी भारत में गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष है। लाइफ डिवाइन के पुस्तक के लेखक है अरविंद घोष। निम्नलिखित में से मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत यह है डॉक्टर BR अम्बेडकर का। अगला है द लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका समाचार पत्र है? तो यह सैयद अहमद खान का है। सर सैयद अहमद खान हिंदुस्तान शिक्षक एवं नेता थे। उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। द लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया सर सैयद अहमद खान द्वारा
प्रश्न नंबर 44 है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो इनका यंग इंडिया था। गांधी जी द्वारा 1933 में संपादित समाचार पत्र का नाम यंग इंडिया था। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक? तो महात्मा गांधी हैं संपादक। प्रश्न नंबर 46 है, उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले थे मधुसूदन दत्त थे। नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया। प्रश्न नंबर 47 है, ब्रिटिश इंग्लो वागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? तो दीनबंधु ने लिखा था। प्रश्न नंबर 48, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। यह उनकी पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। इसे सर्वप्रथम कांग्रेस के 1896 में कोलकाता तत्कालीन कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह इस साइनी ने की थी। प्रश्न नंबर 49, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? उत्तर है सी, भारत भाग्य विधाता। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ। प्रश्न नंबर 50, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि कविताओं का संग्रह है। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं का संग्रह है, जिसे वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। गीतांजलि शब्द गीत और अंजलि से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है गीतों का उपहार। गीतांजलि मूलतः बांग्ला भाषा में लिखी गई रचना है।